वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आ गए एक बिल्कुल ही नया टॉपिक। वो टॉपिक है अबाउट मास एंड वेट। बहुत सारे लोगों को मास और वेट में डिफरेंस नहीं पता होता है, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि मास ही तो वेट है, वेट ही तो मास है। लेकिन इन दोनों टर्म्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो हमारे आज के टर्म्स का नाम क्या है? सबसे पहले मास एंड वेट। ओके, मास एंड वेट। तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है? मास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। मतलब एक बॉडी के अंदर जितने भी अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या होता है? हमारा मास होता है। जैसे कि समझ लो ये वाला जो पेन है, इस पेन के अंदर जितना भी इंक है, इस पेन के अंदर जितने भी अमाउंट का रिफिल है, उन सब का वेट मिला के क्या होता है? एक मास होता है। मतलब जितना अमाउंट इस पेन के अंदर भरा पड़ा है वो क्या होता है? उसका मास होता है। या फिर आप बोल सकते हो ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, हम जो भी कुछ खाते हैं, वाटर स्पेशली, लंग्स, किडनीज, जितने भी कुछ है, सब चीज को मिला के इस बॉडी के अंदर जो जो चीज है, जितना अमाउंट में है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। तो व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो हमारे बॉडी में है उसको हम क्या बोलते हैं? मास। सेकेंड चीज क्या है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब हम जब भी मास कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि ये पेन अभी, इस पेन का मास समझ लो कुछ 10 ग्राम्स है। तो ये जो 10 ग्राम्स इसका मास है, क्या ये जो इधर है, अभी अगर मैंने इसको इधर रख दिया तो क्या इसका मास चेंज हो गया? बिल्कुल भी नहीं। या फिर मेरा बॉडी अभी इधर है, अभी मैं इधर चली गई तो क्या मेरा वेट या फिर मास चेंज हो गया? क्या मेरा मास चेंज हो गया? क्या मैं अभी इधर आ गई तो मेरा मास चेंज हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मास डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मास क्या हो गया? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट जो है इसका यूनिट हम मास का यूनिट हम किस में लिख सकते हैं? केजी में लिखेंगे, या फिर अगर छोटा यूनिट हो तो ग्राम में लिख सकते हैं। तो मास सबसे पहले की अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद केजी में या फिर ग्राम में हम लोग यो कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉडी का वेट कितना हो सकता है? आप लोग जब बोलेंगे तुम्हारा बॉडी का वेट कितना है, क्या बोलोगे? 20 kg, 30 kg, 40 kg, ऐसा कुछ बोलोगे। तो अभी हम जो बोलते हैं कि वेट इज 20 kg, सबसे पहले ये बात पूरा गलत है। वेट 20 kg, वेट हम क्या बोलते हैं? वेट इक्वल्स टू 20 kg। केजी होगा ही नहीं, क्योंकि वेट का यूनिट केजी होता ही नहीं है। अभी हम जब वेट के सेक्टर में आएंगे तब हम लोग बोल देंगे। लेकिन ये जो क्या होता है, ये जो केजी है, ये मास का हो जाता है, ये वेट का नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? मास इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस और प्लेनेट। मतलब तुम किसी भी प्लेनेट में चले जाओ, आज तुम अर्थ पे हो, कल तुम मार्स में चले जाओगे, परसों तुम जुपिटर में चले जाओगे, कहीं पे भी जाओ, तुम्हारा जो मास है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। आज तुम इधर रहो, कल तुम पूरा इक्वेटर में चले जाओ, परसों तुम पूरा पोल की तरफ चले जाओ, अर्थ में पोल में एक बार चले जाओ, एक बार इक्वेटर में चले जाओ, एक बार कहीं पे भी चले जाओ, मास हमेशा सेम ही रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अभी मैं इधर खड़ी हूँ, मैं ऐसी हो गई तो क्या मेरे बॉडी का मास चेंज हो गया? नहीं, डायरेक्शन चेंज होने से मास चेंज नहीं होता। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। हम बोल लेंगे कि बॉडी का मास कितना है, मैं बोलूँगी 40 kg, 50 kg, 60 kg, ऐसा कुछ है,
तो ये क्या हो जाएगा, मास का यूनिट। वो जो केजी हम बोल रहे हो वो क्या हो जाएगा, मास का यूनिट। उसके बाद अभी मैं इधर हूँ, उसके बाद समझ लो ये पोल है, ये पोल है और बीच में ये इक्वेटर है। तो मैं अभी पोल में चली गई, फिर भी मास मेरा सेम है। इधर आ गई, फिर भी मास मेरा सेम है। इधर आ गई, फिर भी मास मेरा सेम ही रहता है। मास कभी भी डिफरेंट नहीं होता। तो अभी यहाँ पे मैंने इस वाले पोर्शन को इतना ज्यादा भाव क्यों दिया है, क्योंकि मेन जो डिफरेंस होता है ये इसी जगह पे चेंज होता है। बाकी सब में तो चेंज होता ही है, लेकिन इस जगह पे जो चेंजेस है वो सबसे ज्यादा मेजर मानी जाती है। ठीक है, तो वेट क्या होता है? वेट, सबसे पहले जो वेट का डेफिनेशन है वही हमें बोल देगा सब कुछ। वेट क्या है? वेट इज फोर्स है। वेट इज फोर्स, वेट नहीं है। यस, वेट इज फोर्स दैट अर्थ applies on a body to attract। ठीक है, जो हमारा जो अर्थ है वो एक बॉडी पे जितना फोर्स लगाता है उसकी तरफ खींचे रखने के लिए वो क्या होता है, उसका वेट। मतलब फोर्स, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, G/m/r², ये होता है हमारा वेट। ठीक है, वेट क्या होता है, एक बॉडी जितने फोर्स से अर्थ जितने फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगाता है ताकि वो उसके ऊपर आराम से खड़े रह सके, वो होता है हमारा क्या, वेट। तो हम क्या जानते हैं कि वेट डिपेंड्स ऑन जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम अर्थ पे है तो अर्थ का ग्रेविटी कुछ और है। अगर अर्थ के हम पोल में जा रहे हैं, हमें पता है कि अर्थ जो होता है पूरा सर्कल नहीं होता, ये टॉप में और बॉटम में थोड़ा सा फ्लैट होता है और इधर से इसके डिस्टेंस कुछ ज्यादा होता है और इधर से डिस्टेंस कुछ कम होता है। तो अगर तुम यहाँ पे रहोगे, अगर तुम्हारा रेडियस कम है, अगर रेडियस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर रेडियस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो वेट हमारे ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट इज अ फोर्स दैट अर्थ अप्लाइज ऑन अ बॉडी टू अट्रैक्ट। अर्थ बोल सकते हो या फिर कोई भी प्लेनेट बोल सकते हो। ठीक है, तो वेट डिफर करता है, वेट हमेशा हमारा डिफर करेगा। तो सेकंड पॉइंट जो है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, वेट क्या है, फोर्स। फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगाता है, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स लगाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गया कि अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगाता है, इसीलिए वेट क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड चीज हमने पढ़ ली। अभी थर्ड चीज जो है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यूनिट। अभी क्या आप लोग इसका यूनिट गैस कर सकते हो? हम लोग जो बोलते हैं कि मेरा वेट है 50 kg, मेरा वेट है 60 kg, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि वेट जो है हमारा फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अगर आप लोगों में से अभी से कोई भी आपको पूछे कि आपका वेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, माई वेट इज दैट मच देन न्यूटन। यूनिट क्या लगाओगे, न्यूटन, नॉट केजी। ओके, और फोर्थ पार्ट जो है वेट changes in different places। वेट जो है वो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होता है। एक बार ये आपको क्लियर है क्या? यस, इट इज विजिबल। तो
आप लोग अभी डिफरेंस समझ में आ गया। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इज मास, और वेट इज अ फोर्स दैट अर्थ या फिर कोई भी प्लेनेट जो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो क्या होता है हमारा वेट। तो वेट हमारे जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू जी एम 1 मास ऑफ अर्थ बाई मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था मास हर एक जगह पे कांस्टेंट रहता है, चाहे अब आप अर्थ के ऊपर खड़े हो, मून के ऊपर खड़े हो, मार्स में हो, जुपिटर में हो, अर्थ के पोल में हो, अर्थ के इक्वेटर में हो, कहीं पे भी मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट वेट जो है, वेट हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी कुछ अलग है, या फिर आप बोल सकते हो अर्थ के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ग्रेविटी होता है। जैसे कि पोल में ग्रेविटी अलग होता है, इक्वेटर में ग्रेविटी अलग होता है। तो अगर तुम ग्रेविटी के ऊपर जाओगे तो आर वेट हमेशा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वेट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो वेट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू मास, तो हमारा है ही मास इंटू जी, मास इंटू जी। मतलब जो मास है वो मास तो हमारा रह गई, उसके साथ हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह का ग्रेविटी क्या है वो अगर समझ में आ जाएगा तो हम यहाँ पे वेट निकाल सकते हैं। और G फॉर अर्थ होता है हमारा 9.8, ठीक है। G अगर अर्थ के ऊपर हो तो 9.8 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 9.8 है वो कहाँ से आया, वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। हमें क्या है, हमें क्या पता है पहले से, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमें मोशन चैप्टर से ही आता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट। वेट मास तो हर एक जगह पे सेम है, इसलिए मास इधर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा जी। तो यहाँ से आ गया हमारा वेट इक्वल्स टू एम जी, वेट इक्वल्स टू एम जी। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ठीक है। तो वेट इक्वल्स टू एम जी हो गया, जी हमारे अर्थ के लिए 9.8 होता है, 9.8 न्यूटन पर केजी होता है, ओके। तो अभी मास हो गया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। मास इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मास इज केजी, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, एंड मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता, लेकिन वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे ग्रेविटी चेंज हो गया वहां पे हमारा मास भी चेंज हो जाता है, ओके। तो मास ऑलवेज कांस्टेंट, वेट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी से हमें अगर कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, कभी भी हमें उसके बाद में केजी नहीं लगाना है, हमें कौन सा यूनिट लगाना है, न्यूटन। और अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा मास कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा मास है, जितना भी बोलोगे उसके साथ यूनिट क्या लगाओगे, केजी, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट जो है ये फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वाला आप लोगों को शायद नया पता चला है, क्योंकि सब लोग वेट बोलने के बाद केजी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज से आप लोगों को केजी इस्तेमाल नहीं करना, न्यूटन। न्यूटन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ वेट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोर टॉपिक्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो डू सब्सक्राइब, और जाने से पहले एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।